चलो एक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दीन इस्लाम दीन आफाकी का पैगाम कलंदर कश्मीर आफाकी से सुने। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या गौसे आज़म बमन बेसरो सामान किल्मे दीमल काबा इमाम। या गौसे आज़म बमन बेसरो सामान किल्मे दीमल काबा इमाम। आज हम अल्लाह के बंदों की कुव्वत रूहानी उसका थोड़ा सा तज़किरा करेंगे। अल्लाह के बंदों की रूहानी कुव्वत का तज़किरा करेंगे। वो इतना यहाँ से हम शुरू करते हैं, ध्यान करते हैं। मैंने एक जगह पढ़ा है कि जनाब शहंशाह बगदाद के यहाँ एक मेहमान आए। वो मेहमान जो थे वो बैतुल मुक़द्दस से आए, बैतुल मुक़द्दस से आए और वो इतने सारे कमाल थे कि एक कदम उठाया बैतुल मुक़द्दस से और दूसरा कदम मुबारक जो है उन्होंने वो बगदाद शरीफ रखा। एक कदम मुबारक वो जो मेहमान थे जनाब शहंशाह बगदाद के, उन्होंने एक कदम उठाया बैतुल मुक़द्दस से और दूसरा कदम मुबारक जो है वो बगदाद शरीफ रखा। जनाब शहंशाह बगदाद में वो जो मेहमान थे बैतुल मुक़द्दस वाले, उनकी बड़ी खातम मिजाज थी, उसको बड़ा मेहरबानी फरमाई, उन पर खुसूस तवज्जो फरमाई। तो किसी ने हज़रत जनाब शहंशाह बगदाद से ज़रा फरमाया, पूछा कि ये इतनी बड़ी आप मेहरबानी फरमा दे शहंशाह बगदाद, आपने इतनी मेहरबानी फरमा रहे हैं मेहमान पर, इसकी क्या सबब है, इसका क्या वजह है? शहंशाह बगदाद ने अरशाद फरमाया कि ये जो मेहमान आए ना, ये बैतुल मुक़द्दस से आए, बैतुल मुक़द्दस से आए और ये इस पाए के फ़कीर हैं कि एक कदम इन्होंने बैतुल मुक़द्दस से उठाया, ये जो मेहमान आने वाले हैं उन्होंने एक कदम बैतुल मुक़द्दस से उठाया और दूसरा कदम बगदाद शरीफ में रखा। कि अल्लाह के बंदे ऐसे भी हैं, अल्लाह वाले ऐसे भी हैं, ऐसे सादे कमाल भी हैं, सादे कशो करामत भी हैं, ऐसे सादे रूहानियत भी हैं, इतना सादे नज़र भी हैं, सादे बसीरत भी हैं, सादे इखलाक भी हैं। वो मैं आपको बताने लगा हूँ कि शहंशाह बगदाद से उस पूछने वाले ने, जिसने पूछा, उस मेहमान के बंदे ने पूछा, उन्होंने पूछा शहंशाह बगदाद से, ये इतनी नवाजिश आप फरमा रहे हैं जनाब शहंशाह बगदाद, आप अपनी मेहरबानी फरमा रहे हैं, वो जो मेहमान हैं जो बैतुल मुक़द्दस से आए हैं और एक कदम पर वो बगदाद से पहुँचे। शहंशाह बगदाद ने साथ सुनाया, ये जो बुजुर्ग हैं ना आने वाले, उन्होंने आज तौबा की है, उन्होंने आज तौबा की है।
पूछने वाले ने पूछा जनाब इतने सारे कमाल बुजुर्ग हैं कि एक कदम मुबारक उठाया बैतुल मुक़द्दस से और दूसरा कदम मुबारक जो है बगदाद शरीफ में लगा। इतने बड़े सारे कमाल बुजुर्ग हैं तो इन्होंने तौबा किस बात से की? इतने सारे कमाल बुजुर्ग हैं तो फिर तौबा किस बात से की है? शहंशाह बगदाद ने साथ सुनाया ये जो बुजुर्ग है ना, ये बुजुर्ग ये आने बाला की तरफ मुखातिब थे। ये बुजुर्ग जो आने वाले हैं, मेहमान बुजुर्ग हैं जो बैतुल मुक़द्दस से आए हैं, ये आने बाला की तरफ इनकी रूहानी मुखातिब थी। आदमी बाला की तरफ से ये प्रवास फरमाते थे। आज इन्होंने, ये जो मेहमान हैं, इन्होंने इस बात पर तौबा किया है कि अल्लाह के सिवा अब मैं किसी तरह मुखातिब नहीं हूँगा। मैं मुख्तलिफ जगह पर मेरी रूहानियत वहाँ पर रजू करती थी, तवज्जो करती थी, मसरूफ थी, लेकिन आज मैं सरकार शहंशाह बगदाद के जश्न मुबारक पर, आप शहंशाह बगदाद के जश्न मुबारक पर मैंने तौबा की है और अल्लाह से ये वादा किया है कि मैं आज के बाद ये जो दुनिया के मामलात है इनकी तरफ रजू नहीं करूँगा। मैं अल्लाह की तरफ रजू करूँगा और मेरी रूहानियत जो है, रूहानी कुव्वत जो है वो सिर्फ अल्लाह की तरफ रजू करेगी, दुनिया की तरफ तो मुखातिब नहीं होगी। और इस आज के बाद मैं सिर्फ मेरी परवाज़ है वो आदमी बाला की तरफ होगी, आदमी बाला की तरफ होगी, अल्लाह की तरफ होगी और अल्लाह की रूहानी कुव्वत जो है उसकी तरफ होगी। जो वो बुजुर्ग थे ना, वो आने वाले, वो भी बहुत बड़ी पाई की शख्सियत थे, लेकिन ये खुदा का कानून कुदरत है कि हर ताकत से बड़ी ताकत अपना है और नेक बंदे से बुजुर्ग से बुजुर्ग अल्लाह ने पैदा किया हुआ है। और जो अल्लाह के बंदे होते हैं वो दावा नहीं करते। जो अल्लाह के बंदे हैं, जो अल्लाह के नेक बंदे हैं, उनमें इज्जत होता है, आज़ी होती है और तकब्बर नहीं होता, गुरूर नहीं होता। क्योंकि जो अल्लाह के बंदे हैं ये तकब्बर को, गुरूर को, रियाकारी को, नुमाइश को, लालच को, तमे को, दिखावे को, इन चीज़ों को अल्लाह वाले जो बुजुर्ग हैं वो दूर कर देते हैं। तकब्बर को दूर कर देते हैं, रियाकारी को दूर कर देते हैं, शोमन को दूर कर देते हैं। अल्लाह के बंदे का जो अमल है ना, वो कहते जो अल्लाह के बंदे हैं उनका जो अमल है, अल्लाह के बंदे का जो अमल है वो इश्क से शायद भरा हुआ है। अल्लाह के बंदे का जो अमल है वो इश्क से शायद हो, इश्क है असल हयात, मौत उस पर हराम। जो अल्लाह वाले हैं उनका जो अमल है वो उसमें अल्लाह का इश्क होता है, अल्लाह की मोहब्बत होती है, अल्लाह का प्यार होता है, मज़हब का प्यार होता है,
इखलाक होता है, सच्चाई होती है, हदायत होती है, प्यार होता है, उल्फत होती है। तो ये ऐसी औसाफ हैं, ऐसे मामलात हैं कि अल्लाह के बंदे का जो अमल है वो इश्क से सारे फरोज, अल्लाह के बंदे का जो अमल है वो इश्क से सारे फरोज। इश्क है असले हयात, मौत है उसका हराम। इश्क है असले हयात, मौत है उसका हराम। ये जो अल्लाह के बंदे का अमल है वो, उसमें अल्लाह की मोहब्बत है, अल्लाह का इश्क है, अल्लाह का प्यार है। और उस वजह से वो जो अमल है उसकी कीमत बढ़ जाती है। मेरे पाका शादी करामी है, कुल्लो शायद यारजोदा असले। मेरे पाका शादी करामी है, कुल्लो शायद यारजोदा असली, हर चीज अपने असल की तरफ रजू करती है। एक बुजुर्ग है, मसलन आलम है, आलम है, बामर्द हैं, फकीर है, दरवेश हैं, अल्लाह लोग हैं, वली हैं, होश हैं, कुतुब हैं, कलंदर हैं, सारे नजर हैं, सारे बसीरत हैं, अल्लाह के प्यारे, अल्लाह के आशिक हैं। तो हर मकाम पर उनका जो मोहब्बत वाला इल्म अमल है वो आगे सामने आएगा। यानी जिस मकाम का आदमी का अमल होगा वैसा ही उसके असरात होंगे। मतलब कि एक अल्लाह के वली हैं तो उनके अंदर अल्लाह का इश्क मौजूद है, नबी पाक की मोहब्बत मौजूद है, सच्चाई मौजूद है, अदालत मौजूद है, इखलाक मौजूद है, अतात मौजूद है, प्यार मौजूद है। तो फिर जब ऐसे औसाफ अल्लाह के बंदे के अंदर होंगे तो फिर वो जो उनका अमल है ना, अल्लाह के बंदे का अमल, वो जो है और उसमें चमक पैदा होगी। और बुजुर्गान दीन ने यही हुक्म फरमाया है कि जहाँ तक हो सके आप नीयत को दुरुस्त करो। मेरे पाका शादी गिरामी है, इन्नमल आमाल बिन्नियती, आमाल का दारुमदार नियत पर है। इन्नमल आमाल बिन्नियती, आमाल का दारुमदार नियत पर है। फिर नबी पाक ने फरमाया नियतुल मोमिन खैरुन अमली, मोमिन का जो नियत है, नियतुल मोमिन, मोमिन की नियत जो है खैर मिन अमल, उसके अमल से ज़्यादा बेहतर है। ये अल्लाह वाले बुजुर्ग जो है ना, ये क्या होता है, पूरी दुनिया में इस्लाम फैला, चाइना में फैला, रशिया में फैला, अमेरिका में फैला, पूरी दुनिया में फैला, इसलिए कि जो इस्लाम है इसके असूल जो है वो दुरुस्त है। मज़हब इस्लाम में झूठ नहीं है, फरार नहीं है, बेईमानी नहीं है, और गलत कोई नहीं है। यही वजह है कि इस्लाम जो है, मज़हब इस्लाम पूरी दुनिया में फैला। बाकी लोग होते हैं जो दावेदार होते हैं, दावेदार होते हैं भाई हम तबलीग करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, लेकिन सिर्फ दशबाजी तक वो करते हैं। ज़बानी तो लोग करते हैं, कहते हैं,
हम इस्लाम का प्रचार करते हैं, हम इस्लाम की तबलीग करते हैं, हम कुरान बयान करते हैं, हदीस बयान करते हैं। ठीक है, बयान करें, हदीस बयान करें, कुरान बयान करें, लेकिन नीयत दुरुस्त होनी चाहिए। नीयत दाल नहीं की नहीं होनी चाहिए, नीयत पैदागिरी की नहीं होनी चाहिए। खुदा की मखलूक को लूटने की नीयत नहीं होनी चाहिए। अगर आप अच्छी नीयत से अल्लाह की मखलूक की अदायगी के लिए कोशिश करेंगे तो नतीजा ये निकलेगा कि आपकी आखिरत दुरुस्त हो जाएगी, अल्लाह राजी हो जाएगा, नबी पाक खुश हो जाएंगे, सहाबा कराम खुश हो जाएंगे, बुजुर्गान दीन खुश हो जाएंगे, उलमाए कराम खुश हो जाएंगे, और सब आपका ख्याल रखेंगे, तो देंगे आप पर कि आप अच्छी नीयत से काम कर रहे। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बताते और हैं, करते कुछ और हैं। नीयत में नुक्स होता है, उस खास नीयत की वजह से उनके मामलात में गड़बड़ी पैदा हो जाती है। इसलिए जो अल्लाह वाले लोग हैं, अल्लाह के वली हैं, अल्लाह के दोस्त हैं, फ़कीर हैं, तो अल्लाह के दोस्त हैं, जो नबी पाक के उम्मती हैं, असहाबा किराम के जो मानने वाले हैं, ताबेदार हैं, उनकी जो नीयतें हैं वो दुरुस्त हैं। और यही वजह है कि इस्लाम फैला, मज़हब इस्लाम फैला। देखें, एक छोटे से इलाके में इस्लाम की बुनियाद नबी पाक ने रखी, मक्का शरीफ में, मदीना शरीफ में। तो सही नीयत के तहत, सही इरादे के तहत, सच्चाई के साथ, अदालत के साथ, सच के साथ सहाबा किराम ने दीन इस्लाम की बुनियाद रखी, इस्लाम की बुनियाद रखी। और सहाबा किराम ने हमें ये दस दिया है कि सच करें, सच कहें, सच बोले, सत्य का अमल करें। सच एक ऐसी कुव्वत है, अगर आप सत्य का अख्तियार करेंगे तो आपकी दुनिया भी ठीक हो जाएगी, आपकी आखिरत भी ठीक हो जाएगी। कोशिश यही करें कि आप अल्लाह को खुश करें, नबी पाक को खुश करें, सहाबा किराम को खुश करें, बुजुर्गान दीन को खुश करें, शहंशाह बगदाद को खुश करें, अल्लाह के दोस्तों को खुश करें। हमारे किबला पीर मेरे शाह साहब है सरकार, ये ज़माने के गौस हुए, ये कोई आम फकीर नहीं हुए, ये बहुत बड़े बुजुर्ग हुए हैं। बाबू गुलामुद्दीन साहब जनाब के साहबजादा साहब है, वो भी बहुत बड़ी पाई की शख्सियत हुए। ये जो थे ना बाबू गुलामुद्दीन साहब, इनका ये कायदा हुआ करता था कि जब स्टेशन पर आती था रेलगाड़ी, तो ये अगर आली जनाब किबला पीर गुलामुद्दीन साहब और रेलगाड़ी के आगे पीछे तवाफ किया करते थे, फिरा करते थे। किसी मरीज ने पूछा, किसी मानने वाले ने बाबू गुलामुद्दीन साहब से पूछा, मैं खुद बताते खुद बाबू गुलामुद्दीन साहब से अंदाजन 55 साल पहले मैं मिला हूँ, अंदाजन 55 साल पहले मैं बाबू गुलामुद्दीन साहब से मिला हूँ। ये बहुत बड़ी पाई की शख्सियत हुए हैं, और जो हज़रत पीर मेरे शाह साहब हुए वो अपने वक्त के गौस हुए। ये वो बुजुर्ग हैं
जिन्होंने मिर्जा कादियान वाले वक्त से मुकाबला किया, ये बहुत बड़ा फितना था। मुसलमानों में बहुत बड़ा फितना पैदा किया गया कि एक बनावटी नबी आ गया, झूठा नबी आ गया, बेईमान नबी आ गया। नबी का जो है वो नबी जो होते हैं वो होते ईमानदार है, और जो बेईमान हो वो भी नबी कहाँ रह सकता है, हो सकता है नहीं हो सकता। मज़हब इस्लाम ये इतना ये इसमें ये मकाम जो है मकाम नबूवत नबी पाक ने फरमाया है, अच्छा फरमाया है, दो कान नबी बादी लकदरान उम्मन, अगर मेरे बाद नबी होना मुमकिन होता, नबी पाक ने अच्छा फरमाया, नबी पाक ने हर चीज बयान फरमा दी है। आज ये किसी की अपनी बदबख्ती है कि वो हक बात को कबूल न करे, गलत का बात के पीछे चले, झूठ के पीछे चले, सच के पीछे न चले, अदायत की तरफ अदायत के पीछे न चले, अपने शरारत को दखल दे। ये नहीं, ये मजहब जो है ये कोई मामूली बात नहीं है, ये बहुत नाजुक चीज़ है। और हर बात में नबी पाक के साथ करें, कुरान के साथ करें, हदीस शरीफ के साथ करें, बुजुर्गों के फरमान के मुताबिक चलें, फिर आप मंजिल मकसूद पर पहुंच जाएंगे। आप भी अमामों के अमाम होंगे अगर आप नबी पाक के पीछे चलेंगे, सहाबा किराम के पीछे चलेंगे, जनाब शहंशाह बगदाद के पीछे चलेंगे, कुरान के पीछे चलेंगे, हदीस के पीछे चलेंगे, आप बुजुर्गों में और आला मकाम होगा आपका। तो अगर आप अल्लाह और अल्लाह के रसूल के फरमान के मुताबिक नहीं चलेंगे, अपनी मनमानी कार्रवाई करेंगे, तो फिर आप गुमराह हो जाएंगे, आप अल्लाह से दूर हो जाएंगे। और यही कुरान ने भी बयान किया है। कुरान ने बयान किया है, अत्युल्लाह, अल्लाह की इताअत करो। अल्लाह ने फरमाया कुरान में, अत्युल्लाह, अल्लाह की इताअत करो, वातियु रसूल, रसूल के साथ, नबी पाक के साथ करो। पहले अल्लाह के साथ करो, उसके बाद नबी पाक के इताअत करो। और तीसरी जगह फरमाया कुरान में, व उलिल अम्र मिनकुम, जो तुमने सारे अमर हैं, जो सारी रूहानियत है, जो बुजुर्ग है, उनमाए बाअमल है, रूहानी जो आदम बाअमल है, उनकी इताअत करें। पहले क्या? अल्लाह की इताअत, सबसे पहले अल्लाह की इताअत, अल्लाह के बाद नबी पाक की इताअत। नबी पाक के बाद तीसरा मकाम जो है कुरान ने बयान किया है, वह मिनकुम, जो तुम्हें सारे अमल हैं, सारे अमल से आदिल बादशाह, जालिम बादशाह नहीं, बद किरदार बादशाह नहीं, अय्याश बादशाह नहीं, गज बादशाह नहीं, आदम बामल और आदिल बादशाह, अदल के नाम। ये देखें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने यजीद की बात की, आखिरी वक्त जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का आया ना, आपने तकरीर फरमाई, तो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जालिम बादशाह, बदकिरदार बादशाह,
अय्याश बादशाह उनकी अताद करनी, ये बनाते खुद एक बहुत बड़ा जुर्म है। देखें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रज़ी ताला अन्हु सरकार ने कितनी बड़ी कुर्बानी दी है, कितनी बड़ी कुर्बानी दी है। खाली अपनी कुर्बानी नहीं दी है, आपने पूरे जो आप कुंभ है उसको कुर्बान कर दिया है इस्लाम की खातर। अब मुझे कोई कहे ना जी कलंदर साहब आप जो कुर्बानी दें, कुर्बानी दें, ओ बाबा जी कुर्बानी देना कोई खाला जी का काला है? ये मोहम्मद हुसैन इस्लाम का की शान है, ये उनका मकाम है, उनकी शान है। उन्होंने ऐसी एक कुर्बानी पेश की है। मुझे एक आदमी ने कहा आप ऐसा करें, एक शतांग खून कलंदर साहब आप बाबा एक शतांग या आधा खून कश्मीरी खातर कुर्बान कर। मुझे वो आदमी कहने लगा कलंदर साहब आप कश्मीर की खातर एक शतांग या आधा खून दे दे, कश्मीर आपको हम दे देंगे। मैंने उसका कहा ये मुसलमान का खून है, ये कलंदर का खून है, ये बेदीन का खून नहीं है, मुनकर का खून नहीं है, ये किसी बदकिरदार का खून नहीं है। ये अल्लाह के जो बंदे हैं, अल्लाह के बंदे, उनका खून कोई ये आसान काम नहीं है। तुम तो कहते हैं कि जान को आ जाओ, कदर की बात करो। जो अल्लाह के बंदे हैं उनका जो खून है, खून मुबारक है।